सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने जो पाठ पढ़ा वो था तलाश, और तलाश के अंतर्गत हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में और भारत के अतीत की झांकियाँ हमने पढ़ी कि क्या क्या भारत के अतीत में हुआ, और यात्राओं के बारे में पढ़ा, हरिद्वार के बारे में पढ़ा कि यहाँ गंगा स्नान बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। साथ ही हमने पढ़ा भारत की विविधता में एकता के संबंध में कि विविधता के कारण जो भारत है वो फिर भी विविधता के कारण भी एक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज भी भारत के लोगों के मन में बसी हुई है। इसी कड़ी में हम आज वेद पढ़ेंगे। तो वेद की उत्पत्ति बेटा विद धातु से हुई है। वेद का आसान अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि वेद का अर्थ बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। वेद में न मूर्ति पूजा है और न देव मंदिर, यानी कि वेदों के अंतर्गत हमें नहीं बताया गया कि मूर्ति पूजा हमें करनी चाहिए या हमें देव मंदिर बनाने चाहिए। वेदों में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। आगे ऋग्वेद हमारा पहला वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। यह मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल सकता है कि वेद आखिर क्या है? तो वेद बेटा क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा, अपने समय का ज्ञान का संग्रह है। अब आगे समझते हैं कि वेद में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको जानकारी दी है, किस ज्ञान से जोड़ा गया है। तो वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। यानी कि इन्हीं के आधार पर हमें धर्म का ज्ञान हुआ और धर्म के अनुसार क्या चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, जीवन यापन के लिए किस प्रकार हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ये सभी बातें इसमें समझाई गई हैं। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ